अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपका टीचर वकार हुसैन आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, विस्कोसिटी। पहले मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दिया था। अभी विस्कोसिटी इसके कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के देने थे, लेकिन मैंने सोचा कि उस कॉन्सेप्ट से पहले हमने विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के लिए वीडियो बनाऊं। विस्कोसिटी और जो विस्कोसिटी जिस पर डिपेंड करती है उसका एक वीडियो बनाऊंगा और सरफेस टेंशन का एक वीडियो बनाऊंगा। आप चलते हैं, देखते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी, द रेजिस्टेंस इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। द फ्लो जो होती है कि फ्लो लिक्विड्स का फ्लो होना को जो रुकावट होती है, रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक इस पर पानी जा रहा है, कि इस सरफेस पर पानी जा रहा है, तो इस सरफेस की जो पानी से जा रहा है, सरफेस की जो रुकावट इस पानी पर पड़ती है, तो उस रुकावट को बोलते हैं विस्कोसिटी। अभी देखते हैं कि इट इज द डिनोटेड बाय ईटा। जो इसको विस्कोसिटी को डिनोटेड किया जाता है वो ईटा से किया जाता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर। इसे भी लिखा जाता है कि न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर इनवर्स। इसे भी यूनिट लिखा जाता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड में था, उधर जाएगा तो इसका पावर जो था वो माइनस में हो जाएगा। अभी इसके जो फैक्टर्स हैं डिपेंडिंग, जो इस पर फैक्टर करती है, वो उसकी डिस्कशन करते हैं। जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड अपॉन फैक्टर्स जो करती है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी। Liquid with strong intermolecular force have a more viscosity than liquid weak with intermolecular force. जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जब भी इंटरमॉलिक्यूलर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे? इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है तो लाजमन है कि पानी का भी वाकरा क्या होगा, कम होगा। यानी इसका क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो माखी है उसको देखा होगा कि उसकी विस्कोसिटी पानी से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि मक्खी में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इसमें विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब हम किसी भी सरफेस पर पानी मक्खी और पानी लगाते हैं तो उसमें दोनों में से जो तेजी से नीचे कौन सा गिरता है, वो पानी गिरता है, क्योंकि पानी में क्या है, थोड़ा सा मक्खी से कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी से रखता है। और दूसरा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी भी मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी तो विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी भी बड़ी होगी, विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लिक्विड मॉलिक्यूल विथ ग्रेटर साइज हैव अ मोर विस्कोसिटी, मैंने बता दिया। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी। टेम्परेचर, जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, उसको हम टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर जैसे ही देंगे और उसको किसी सरफेस से नीचे गिराएंगे तो वो क्या जल्दी से गिरेगा, क्योंकि उसका क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया है टेम्परेचर देने से। जितना टेम्परेचर पे बढ़ाएंगे उतना ही होगा कि विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। विस्कोसिटी डिक्रीज विथ द राइज इन टेम्परेचर। जितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे विस्कोसिटी उतनी कम हो जाती जाएगी। इंशाल्लाह ये सारा लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा, कॉन्सेप्ट सारा समझ आ चुका होगा। आपको रिक्वेस्ट ये है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसलिए मुझे देंगे इजाजत, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।